द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसमें अब चीन की भी एंट्री हो चुकी है और चीन जिस तरीके से अब अपनी एंट्री को दर्शा रहा है उससे बड़ों की हवा टाइट हो गई है। जैसा कि पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि इस तृतीय विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ सकते हैं। गाजा पट्टी पर जो स्थितियां बन रही थी, जो स्थितियां आप देख रहे थे किस तरीके से हमास लगातार अटैकिंग मोड पे था और इजराइल मानने को तैयार नहीं था। इजराइल को जबकि अमेरिका ने भी कहा कि अभी रुक जाओ, जमीनी हमला मत करो, लेकिन उसके बाद भी इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। वो लगातार हमले पर हमले किया जा रहा था, एक के बाद एक हमले किए जा रहा था। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब जो है हमास अटैकिंग मोड में है। इजराइल को मुंह तोड़ जवाब हमास दे रहा है और अब जो आया है कि गाजा में जारी लड़ाई के बीच चीन ने नक्शे से ही हटाया इजराइल का नाम, यानी चीन की ओर से बड़ा एक्शन है। यानी चीन ये बताना चाहता है कि इजराइल का तो नामो निशान ही नहीं है, इजराइल समाप्त हो गया है। दरअसल इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके अपने आधिपत्य को स्थापित किया। यह इतिहास इसका गवाह है। इतिहास में इस बात की चर्चा होती कि फिलिस्तीनियों की कई जगहों पर इजराइल ने कब्जा किया है। अब स्थिति कैसी बनती हुई दिखाई दे रही है? अब अगर इधर से ईरान की बात करें, इराक की बात करें या फिर सऊदी अरब की बात करें या फिर हम यमन की बात करें, और अगर हम बात करें उधर चीन की और ये बात करें रसिया की, तो रसिया भी किस तरीके से अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। वहां पर ये बड़ा एक्शन चीन की तरफ से लिया गया है। चीन ने सीधे तौर पर गाजा में जारी लड़ाई के बीच चीन ने नक्शे से ही हटा दिया इजराइल का नाम। हंगामे के बाद भी नहीं बताई वजह, यानी चीन वजह नहीं बता रहा। यानी चीन क्या आने वाले समय में यह दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि नक्शे से हटाना मतलब अब इजराइल का नामो निशान मिटा दिया जाएगा, इजराइल रहेगा ही नहीं, इजराइल की कोई बात ही नहीं होगी। गाजा पट्टी में इजराइल के हमले तेज हो रहे हैं और इस बीच खबर आई है कि चीन ने अपने ऑनलाइन नक्शे से इजराइल देश का नाम ही हटा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि रिपोर्ट्स के अनुसार चीन की कंपनियों बाइडू और अलीबाब के ऑनलाइन नक्शों से इजराइल का नाम गायब है। बाहुडू के नक्शे में इजराइल और फिलिस्तीन की सीमाओं को दिखाया गया है, लेकिन नक्शे से दोनों का नाम नदारद है। नक्शे से दोनों गायब हुए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी भाषा वाले नक्शों में लग्जमबर्ग जैसे छोटे देश का नाम भी है, लेकिन इजराइल जैसे अहम देश का नाम ना होना कई सवाल खड़े कर रहा है। अलीबाबा या बाइडू दोनों ही कंपनियों ने अभी तक इस मसले पर सफाई नहीं दी है। गौरतलब है कि इजराइल हमास के युद्ध में चीन की सरकार ने जो बयान जारी किया था उसमें हमास के हमले की निंदा नहीं की गई थी और फिलिस्तीन का समर्थन किया था। इसे लेकर चीन को आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। बाद में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इजरायली समकक्ष एली कोहेने के साथ हुई बातचीत में माना कि इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। साथ ही चीन ने सीज फायर करने की भी मांग की थी, यानी चीन ने सीज फायर करने की भी मांग की थी। चीन के लोग भी दोनों कंपनियों के इस कदम से बेहद हैरान बताए जा रहे हैं। हालांकि यह साफ नहीं है कि चीन के नक्शों से इजराइल का नाम पहले ही गायब था या फिर 7 अक्टूबर के बाद शुरू हुए युद्ध के बाद हटाया गया। चीन की सरकार अक्सर अपने देश के नक्शों को लेकर काफी हंगामा करती है। यहां तक कि विभिन्न होटल वेबसाइट द्वारा अगर चीन के नक्शे में दक्षिण चीन सागर को भी विवादित दिखाया जाता है तो उस पर चीन की सरकार कड़ी आपत्ति जताती है। चीन के नक्शे में एक पूरे देश इजराइल को ही गायब कर दिया गया है, लेकिन अभी तक चीन की सरकार ने इस पर कोई सफाई नहीं दी है। आप समझिए, चीन की तरफ से इस बात पर कोई सफाई नहीं आई, लेकिन जो ये एक्शन चीन की तरफ से लिया गया है, ये एक्शन दर्शाता है कि चीन पूरी तरीके से जो है वो एक्टिव दिखाई दे रहा है इस मसले को लेकर और चीन ने अपना रुख जो है वो साफ कर दिया है कि वो इजराइल के साथ नहीं बल्कि फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा हुआ है। गाजा पट्टी में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर खड़ा हुआ है। इजराइल के खिलाफत में खड़ा हो गया है चीन। और चीन तो पहले से ही, चीन जिस तरीके से रसिया के साथ उसकी बैठकें हो रही थी, रसिया के साथ बातचीत हो रही थी, वो चीजें बहुत कुछ दर्शाती हैं किस तरीके की चीजें हो रही। नवभारत टाइम्स ने भी बाकायदे वेबसाइट में अपनी खबर को तरजीह दी है कि चीन के ऑनलाइन नक्शों से क्यों गायब हो गया इजराइल देश। ड्रैगन ने नेतन्याहू को दिया बड़ा झटका, तो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बड़ा झटका है। बेंजामिन नेतन्याहू झटके पर झटके सह रहे हैं। एक झटका उनको अपने लोगों से मिल रहा है, जो आप तेल अवीव में तस्वीरें देख रहे हैं, तेल अवीव में कैसे बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध हो रहा है। उसके साथ साथ अन्य जो उनके मिनिस्टर्स हैं वो भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि सेना के एक जवान तक ने उनका विरोध किया है। और चीन के ऑनलाइन नक्शों से जब ये गायब हुआ तो ये बड़ा झटका ड्रैगन के लिए, ड्रैगन की तरफ से नेतन्याहू को दिया गया है। और ड्रैगन के झटके को सहन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर चीन का एक्शन हुआ है इजराइल को लेकर तो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए चिंता का सबब जरूर है।
भले ही बेंजामिन नेतन्याहू इस बात का दावा करें कि उनके साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, अमेरिका के विदेश मंत्री वहां आ रहे हैं, फ्रांस खड़ा हुआ है, ये सब बातें भले ही दावे करें, लेकिन जो दावा चीन की तरफ से हो गया है, इससे बेंजामिन नेतन्याहू संकट में आ गए हैं। चीन की दिग्गज कंपनियों बाइडू और अलीबाबा ने नक्शे से इजराइल को एक देश के रूप में दिखाना बंद कर दिया है। चीनी सोशल मीडिया में इसकी काफी चर्चा गर्म हो गई है। इससे पहले चीन ने गाजा में सीज फायर का ऐलान करने की मांग की थी, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। इजराइल और हमास के बीच लड़ाई के दौरान चीन के रुख को लेकर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। गाजा युद्ध यहां तेज होता जा रहा है, वहीं चीन ने कथित रूप से इजराइल को अपने ऑनलाइन नक्शे से हटा दिया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सोमवार को सबसे पहले इसकी खबर चीन की शीर्ष कंपनियों बाइडू और अलीबाबा इजराइल को अब उसके नाम से ही बुलाएगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल नक्शे में बाइडू ने इजराइल और फिलिस्तीन को अलग अलग क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है, लेकिन उन्हें देश के रूप में पहचान नहीं बताई गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी तरह का नक्शा अलीबाबा समूह ने भी जारी किया है, जिसमें लग्जमबर्ग जैसे छोटे देश का स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है, लेकिन इजराइल का नाम देश के रूप में कहीं नहीं है। चीन के कई इंटरनेट यूजर्स का इजराइल को हटाने के असामान्य कदम पर गया है। यह अब तक चीन में चर्चा का विषय भी बन गया है। अलीबाबा और बाइडू दोनों ने ही अभी तक इस बदलाव की वजह नहीं बताई है। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद चीन ने सीज फायर का समर्थन किया है, ताकि और ज्यादा तनाव भड़कने तथा मानवीय पीड़ा से रोका जा सके। इस बीच पिछले सप्ताह चीन ने माना था कि इजराइल के पास हमास के बचाव का अधिकार है। इससे पहले चीन के गाजा युद्ध को लेकर रुख की कड़ी आलोचना हुई थी। इससे पहले शी जिनपिंग ने तत्काल सीज फायर घोषित करने की मांग की थी। चीन के खाड़ी देशों में राजदूत ने कहा है कि चीन मिस्र के साथ लगातार संपर्क में बना हुआ है। इजराइल के इतिहास में सबसे बड़े हमले से पूरी दुनिया स्तब्ध है। इस हमले के बाद भड़के युद्ध में अब तक हजारों की तादाद में लोग भी मारे गए हैं। इजराइल की सेना अब गाजा के अंदर घुसकर कार्रवाई कर रही है और उसकी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब भी हमास की ओर से दिया जा रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री ने सीज फायर करने से इंकार कर दिया है। उधर इजराइल डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने मंगलवार को पुष्टि की कि इजरायली जर्मन महिला शनी लूक, जिनका अपहरण कर लिया गया था और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास द्वारा गाजा ले गया था, उसकी हत्या कर दी गई है। 7 अक्टूबर को गाजा से लूक का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्हें हमास ने नंगा परेड कराया था। वीडियो में दिखाया गया कि लोग उनकी पिटाई कर रहे हैं और एक युवा लड़के ने उन पर थूका है। तो इस तरीके की चर्चाएं भी वहां चल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से हमास कार्रवाई कर रहा है इजराइल पर और इजराइल के जो जमीनी हमला उधर से हो रहा है, वो चीजें जब इधर से स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आ रही हैं, तो वो इजराइल को टेंशन बढ़ा रही है। अब इजराइल को जिस तरीके से ड्रैगन की तरफ से एक हमला मतलब चोट दी गई है, उससे परेशान दिखाई दे रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा है करे तो करे क्या। स्थितियां नाजुक होती चली जा रही हैं, स्थितियां हाथ से निकलती चली जा रही हैं। जिस तरीके से इजराइल के एक्शन का जवाब दिया जा रहा है, और सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि अन्य देशों की गतिविधियां जो एक्शन दिखा रही हैं, चाहे वो चीन को देख ले, ईरान को देख ले। ईरान ने तो पहले ही कह दिया कि हमें लड़ाई में कूदना पड़ सकता है। उसके बाद से स्थिति आप देख रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू टेंशन में नजर आ रहे हैं। भले ही वो दावे जरूर कर रहे हैं कि हम हमास को समाप्त कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ये दावे हवा हवाई हैं। उनके आयरन डोम की भी सच्चाई सबने जान ली है, उनकी स्थितियों को भी सबने जान लिया, और आप देख रहे हैं क्या कुछ होने वाला है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।